आज 26/11 को मुंबई हमलों को 16 साल हो गए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। जारी बात है क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ही ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें लश्कर तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा और हमले करवाए और वो पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना कि एपिसेंटर ऑफ टेरर इंडिया कहता है। डॉक्टर जयशंकर ने ये बात 26/11 मुंबई हमलों पर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर लिखते हैं, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। अच्छा, अब ये एक मैसेज है उनका, ये उनकी तरफ से। अब आप इसको एक धमकी समझ लें, आप इसको एक पैगाम समझ लें, आप इसको एक मैसेज समझ लें। बात यह है कि देखें, ऑब्वियसली वो उनकी ये ट्वीट ना आती तो हैरानी होती, ट्वीट आने पे तो हैरानी नहीं है। बेलारूस का एक बड़ा डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उनके साथ भी बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो इवेंट आज सुबह में था उसमें कोशिश की कि उनको कश्मीर की तरफ ले जाया जाए, लेकिन बेलारूस के डेलीगेशन में जो उनके प्रेसिडेंट थे उन्होंने किसी भी बात के ऊपर बात करने से या कमेंट देने से इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ना तो हम यहाँ पे पॉलिटिकल बात करने आए हैं और ना करेंगे। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अभी पाकिस्तान के दौरे पर जो हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं और वो अपने डेलीगेशन के साथ आए हुए हैं। दोस्तों, वहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो बहुत कोशिश की कि जो है डिस्प्यूटेड एरिया जो है, जो इंडिया का पार्ट है कश्मीर, उसमें वो ले जा करके उसको डिस्प्यूटेड करार दे सकें या कुछ कर सके। लेकिन इसी बीच में दोस्तों डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट किया जो 26/11 की जो नरसंहार था, जो एकदम विभत्स घटना थी, उसके बारे में 16 साल हो गए दोस्तों। तो ये सब देख करके जो बेलारूस के राष्ट्रपति थे उन्होंने सीधा मना कर दिया कि भाई देखो, मैं यहाँ पर आया हूँ एक विज़िट के लिए, स्टेट टू स्टेट, मैं इस इंडिया के खिलाफ़ कुछ नहीं बोलने वाला और जो भी कन्फ्लिक्ट हैं तुम्हारे उनके, मैं उसके खिलाफ़ कुछ नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों, बेलारूस ने इंडिया के खिलाफ़ कुछ भी बोलने से या उस जगह से जाने से मना कर दिया जहाँ पर इंडिया का डिस्प्यूट है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी बहुत कोशिश की, अब उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। देखते हैं पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी मीडिया जो है इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं। दोस्तों, 26/11 को मुंबई हमलों को 16 साल हो गए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। जारी बात है क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ही ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें लश्कर तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा और हमले करवाए और वो पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना कि एपिसेंटर ऑफ टेरर इंडिया कहता है। तो जयशंकर ने उस हवाले से आज एक ट्वीट की है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। इसका मतलब यह है कि हम आपको भूले नहीं हैं और हम ना आपको माफ़ करेंगे। दिस इज़ व्हाट जयशंकर इज सेइंग। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि आज के दिन 26/11 को डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान के हवाले से कह रहे हैं कि हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। वी विल नॉट फॉरगिव यू। दिस इज़ अ मैसेज। ये एक मैसेज है जो उन्होंने दिया है। बहरहाल, अब इंडिया अपनी जो 2008 के हवाले से देखा जाए तो वो कह रहा है जी कि लश्कर तैयबा का जो ग्रुप्स हैं वो आए। आपको पता है कि लश्कर तैयबा के हवाले से हाफिज सईद जो है उसको टारगेट करना इंडिया का प्राइमरी इंटरेस्ट है। अगर आपको याद हो, 1 साल पहले लाहौर के अंदर एक धमाका हुआ था एक रेजिडेंशियल कंपाउंड में, रेजिडेंशियल एरिया में, जो कहा जाता है कि हाफिज सईद का जो घर है उसके बिल्कुल करीब था और हाफिज सईद वहाँ पे मौजूद थे। वो वहाँ पे हाउस अरेस्ट थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको हाउस अरेस्ट किया था। सो ये जो एक चीज़ है वो एक बड़ी जिसे कहते हैं ना लंबी चौड़ी प्लानिंग थी कि कैसे लोगों को हायर किया गया दुबई से, फिर पाकिस्तान से, और उनको ये कहा गया कि आप
जाके हाफिज सईद के घर के बाहर वो रखे एक गाड़ी, उस गाड़ी में एक्सप्लोसिव थे, कोई लोग कराची से बुलाए गए और एक पूरा नेटवर्क था। बहरहाल हर बंदा जो है वो अपने जगह पे ऑपरेट कर रहा था और बाद में वो पता चल गया। तो इंडिया का ये टारगेट रहा है कि हम पाकिस्तान में अंदर उन लोगों को जिन्होंने कश्मीर में धमाके किए हैं या कश्मीर में इन्वॉल्व रहे उनको टारगेट करें। हाफिज सईद इंडिया की टॉप टारगेट है और इस सिलसिले में बहुत दफ़ा उनके ऊपर जो है वो अटैक्स करने की बात हुई है, लेकिन वो जो लाहौर वाला अटैक था मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा था और इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो बहुत इनसाइड पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट कर रही थी, लेकिन वो हाफिज सईद उसमें बच गए। अब 26/11 के हवाले से इंडिया का जो मौक़िफ़ है कि जी 166 लोग मारे गए, सिक्योरिटी पर्सनल थे, 26 एक फॉरेन नेशनल्स थे, 300 लोग जख्मी हो गए। ये इंडिया की जो स्टोरी है ये पूरी दुनिया में बिकी है। इंडिया का ये मौक़िफ़ जो है ये पूरी दुनिया में लोगों ने बाय किया है। लोग पीपल बिलीव कि ये दैट वाज एन एक्ट ऑफ टेरर और ये अब इसीलिए तो डॉक्टर जयशंकर ने कहना शुरू कर दिया। देखिए द मोमेंट डॉक्टर जयशंकर ये हल्फ लिया और सारी पोजीशन में आए, उन्होंने एक टफ लाइन ली पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज वो टफ लाइन जो है वो अमित शाह एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी तरफ से वो टफ लाइन थी। डॉक्टर जयशंकर ने ये बात 26/11 मुंबई हमलों पर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर लिखते हैं, नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। अच्छा, अब ये एक मैसेज है उनका, ये उनकी तरफ से। अब आप इसको एक धमकी समझ लें, आप इसको एक पैगाम समझ लें, आप इसको एक मैसेज समझ लें। बात यह है कि देखें, ऑब्वियसली वो उनकी ये ट्वीट ना आती तो हैरानी होती, ट्वीट आने पे तो हैरानी नहीं है। ये ट्वीट जो उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने जो अल्फाज का चुनाव है वो बहुत डायरेक्ट किया। उनके जो वर्डिंग है वो बहुत डायरेक्ट, बहुत प्रिसाइज। बस 2 लफ्जों में उन्होंने कह दिया, नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। उन्होंने कहा कि हम ना तो कभी ये भूलेंगे, और ऑब्वियसली कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन ये कैसे भूल सकता है, और ना ही कभी हम माफ करेंगे। असल में ये बात जो दूसरी है ना कि हम माफ भी नहीं करेंगे। बेलारूस का डेलीगेशन जो आया है उसके साथ मुआहदे किए जा रहे हैं, एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इनके साथ हम बिजनेस करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी में, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी जिसके हम दुश्मन हैं उसमें उनके साथ काम किया जाएगा। तो क्या बेलारूस के लोगों को नहीं पता कि हमारे इंटरनेट कितना डाउन कर दिया गया है, हमारे यहाँ वीपीएन काम नहीं कर रहे, हमारे यहाँ सोशल मीडिया बैन है। तो ये कौन सी साइंस और टेक्नोलॉजी में काम करेंगे और कैसे करेंगे, ये भी अगर हमें बता दिया जाता तो बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन खैर बेलारूस का एक बड़ा डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उनके साथ भी बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो इवेंट आज सुबह में था उसमें कोशिश की कि उनको कश्मीर की तरफ ले जाया जाए। गजा की बात की उन्होंने, कश्मीर की बात की, लेकिन बेलारूस के डेलीगेशन में जो उनके प्रेसिडेंट थे उन्होंने किसी भी बात के ऊपर बात करने से या कमेंट देने से इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ना तो हम यहाँ पे पॉलिटिकल बात करने आए हैं और ना करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए आए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, जाहिर है उनको जहां से चाबी भर के भेजा गया था उन्होंने वही बात करनी थी, लेकिन बहरहाल अपनी सी बात उनकी जो थी वो रह गई। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, पाकिस्तान ने हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर किया, जहां पर कोई और एजेंडा होता है बात का वहां पर भी ये कश्मीर कश्मीर करते हैं और फिर कुछ इसी किस्म की एम्बैरसमेंट के साथ जो है वो वापस आते हैं। पाकिस्तान में जब भी कोई आया, चाहे वो सऊदी क्राउन प्रिंस हो, चाहे रशिया के लोग हों, चाहे बेलारूस के या किसी भी कंट्री के, जब भी कोई आया है हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त की, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, हर एक ने यही कोशिश की कि किसी तरीके से उनको खींच खांच के कश्मीर की तरफ ले जाया जाए, लेकिन किसी ने भी कश्मीर पे बात करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।